दोस्तों, अगर आप भी होम लोन के लिए परेशान हो रहे हैं, कहीं भी आपको होम लोन नहीं मिल पा रहा है या फिर आपको एक डिटेल वीडियो चाहिए जहां पे आपको पता चल सके कि होम लोन लेने के लिए कौन कौन सा ज़रूरी दस्तावेज़ यहां पे हमें देना पड़ेगा या फिर हमारे पास होना चाहिए, तो आज के इस वीडियो में यही बताने वाले हूँ। ऑफिशियल वेबसाइट से बताऊँगा ताकि आपको सारा डिटेल सही सही मिल सके। तो आज हम बात करने वाले हैं कि केनरा बैंक से अगर आपको होम लोन चाहिए तो कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए, उसके बिना आपको होम लोन नहीं मिल पाएगा। और ये केनरा बैंक ही नहीं, यही डॉक्यूमेंट और भी बैंकों में लगते हैं। एक दो डॉक्यूमेंट में डिफरेंस आ सकता है, लेकिन मैक्सिमम बैंकों में सेम डॉक्यूमेंट रहने वाला है। तो अगर आपको होम लोन लेने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो को देख लीजिए, आपको एक आइडिया लग जाएगा कि होम लोन में कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगता है। तो चलिए आज जान लेते हैं। तो दोस्तों, देख सकते हैं मैं आ चुका हूँ केनरा बैंक के ऑफिशियल वेबसाइट पे और नीचे स्क्रॉल करके आऊँगा तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। ये देख सकते हैं लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट यहाँ पे दिया हुआ है। सबसे पहला क्या है, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। सबसे पहले आपका एक प्रूफ लगेगा। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड और पासपोर्ट भी यहाँ पे चल सकता है। ये तो हो गया आपका। अब प्रूफ ऑफ रेसिडेंट यानी आप कहाँ के निवासी हैं, कहाँ रहते हैं, उसका प्रूफ भी देना पड़ेगा। उसके लिए भी ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट, आधार कार्ड, बिजली का बिल, टेलीफोन का बिल, बिजनेस प्रूफ या फिर जीएसटी या अदर डॉक्यूमेंट दे सकते हैं। अब आप देखेंगे कि प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में और प्रूफ ऑफ रेसिडेंट में कुछ डॉक्यूमेंट सेम है। तो इसका क्या फंडा है? इसका फंडा ये है कि अगर आपने प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में आधार कार्ड दे दिया तो इसमें आप ड्राइविंग लाइसेंस यानी इसमें और इसमें दोनों अलग अलग डॉक्यूमेंट आपको देना पड़ेगा। उसके बाद तीसरा है यहाँ पे एज प्रूफ। एज प्रूफ आपको देना पड़ेगा। बर्थ सर्टिफिकेट दे दीजिए, नहीं तो पैन कार्ड भी या फिर 10th का मार्कशीट भी आपका चल सकता है। उसके बाद यहाँ पे पैन कार्ड का फ़ोटोकॉपी आपको देना पड़ेगा। उसके बाद सबसे मेन मुद्दा है जिसी में लोग मतलब फंसते हैं और इसी की वजह से उनका लोन अप्रूव नहीं होता और लोन नहीं मिलता। सैलरीड या फिर इंडिविजुअल यानी आपको क्योंकि बैंक से आप लोन ले रहे हैं, होम लोन ले रहे हैं, बड़ा अमाउंट ले रहे हैं, तो बैंक ऐसा तो नहीं किसी को भी दे देगा। क्योंकि होम लोन बड़ा अमाउंट आपको मिलेगा, उसका ईएमआई आपको चुकाना होगा। तो कैसे चुकाएंगे? बैंक देखेगा कि आप कितना कमाते हैं, कैसे कमाते हैं, तो उसका डिटेल देना है। तो उसमें देख सकते हैं बैंक स्टेटमेंट ऑफ सैलरी अकाउंट फॉर लास्ट 6 मंथ। अगर आप सैलरीड हैं, कहीं जॉब करते हैं, तो पिछले 6 महीनों का बैंक का स्टेटमेंट देना पड़ेगा कि ये देखिए मेरी सैलरी इसमें आती है। उसके बाद यहाँ पे प्रूफ ऑफ कंफर्मेशन सर्विस ऑफ 3 इयर्स। अब ऐसा भी नहीं है कि जैसे मान लीजिए आपकी जॉब है, मतलब लोन लेना था तो आपने तुरंत पकड़ लिया, मतलब कोई आपकी टेम्परेरी जॉब हो, ऐसा मतलब परमानेंट जॉब होना चाहिए। क्योंकि ऐसा नहीं कि 1 साल बाद आपका जॉब छूट गया फिर आप उनका लोन का पैसा कैसे चुकाएंगे, इसलिए ये भी कंफर्मेशन आपको मतलब मांगता है वो। उसके बाद अगर आप बिजनेसमैन हैं या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, उनके लिए तो जैसे जो सैलरी करते हैं मतलब जॉब करते हैं, उनका सैलरी यहाँ पे अकाउंट में आता है, वो दिखा देंगे। लेकिन जो बिजनेस करते हैं, जो ऑनलाइन पैसे कमाते हैं, उनका क्या, वो कैसे प्रूफ करें कि अगर उनको लोन चाहिए तो वो कैसे दिखाएंगे? तो उनके लिए भी है। यहाँ पे देख सकते हैं बैलेंस शीट। अगर आपका बिजनेस है तो बैलेंस शीट आप दिखा दीजिए 3 ईयर का पिछले, या फिर आप ITR दाखिल करते होंगे, वो भी आप यहाँ पे दिखा सकते हैं। या फिर जैसे मान लीजिए आप खेती करते हैं, फिर आपको लोन चाहिए। खेती से भी पैसे कमाते हैं लोग, क्योंकि खेती करते हैं, उसके बाद धान बेचते हैं, चावल बेचते हैं। तो उन लोगों के लिए भी यहाँ पे देख सकते हैं ITR अगर फाइल करते हैं, लैंड रिकॉर्ड है, तो वो भी जमा करके उनको भी लोन मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे स्टेटमेंट ऑफ बैंक अकाउंट देना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे जो बिजनेस है, जिस चीज़ का आपको बिजनेस है, उसका एक लेटर देना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए किसी भी चीज़ का बिजनेस करें, आपका एक लेटर होता है कि किस चीज़ का बिजनेस है, नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, वो लेटर आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे प्रूफ ऑफ बिजनेस, आप सच में बिजनेस करते हैं या फिर लोन लेने के लिए आपने कोई बिजनेस शुरू किया, ये भी देखा जाता है। इसलिए प्रूफ ऑफ बिजनेस आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको सारा डॉक्यूमेंट पता चल गया होगा, एक आइडिया लग गया होगा कि अगर आपको होम लोन चाहिए तो इन डॉक्यूमेंट को आपके पास होना चाहिए, तभी आपको होम लोन मिलेगा। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो पसंद आया होगा। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताइए। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।